हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमारी फोर्थ वीडियो है और थर्ड वीडियो को मुझे जल्दी से क्लोज करना पड़ा क्योंकि कोई नीचे आ गया था। सो कोई नहीं, अब हम आगे चलते हैं। और अब इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं बच्चों, कि हम कैसे, देखो दो तीन चीजें समझो। सबसे पहले आपको अगर कोई भी प्रोग्राम बनाना है ना, जैसे एक चीज समझते हैं। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, हमें बनाना है एक कैलकुलेटर। एक छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं। कैलकुलेटर सबको पता है क्या होता है, जो कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करने के काम आता है। सो हमें एक एप्लीकेशन बनानी है, प्रोग्राम बनाना है पाइथन के ऊपर, जो कि कैलकुलेट करेगा 2 + 2 कितना होता है। ठीक है, तो आप सोचो कि ये कैसे बन सकता है, कैसे बन सकता है, सोचो। हमने एक व्हाइट बोर्ड आता है, व्हाइट बोर्ड ऑनलाइन। सो हम इसको ओपन कर लेते हैं और इस पे हम थोड़ा सा समझते हैं चीजों को। ठीक है, सो हमें एक एप्लीकेशन बनानी है जो कि क्या करने वाली है बच्चों, जो कि कैलकुलेट करने वाली है। ठीक है, क्या कैलकुलेट करने वाली है कि 2 + 2 कितना होगा। ये हमें बनाना है कि जब हम कैलकुलेट करना चाहे कुछ भी, वो प्लस हो सकता है, वो माइनस हो सकता है, वो मल्टीप्लाई हो सकता है, वो डिवाइड हो सकता है, वो परसेंटेज हो सकता है ना, वो कुछ भी हो सकता है ना। वो अंडर रूट हो सकता है, वो स्क्वायर रूट हो सकता है, वो क्यूब रूट हो सकता है। तो वो कैलकुलेट करके हमें सबका बताए कि भैया क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर। सो कैसे कर सकते हैं, आप सोचो कि इसके लिए क्या क्या चीज की जरूरत होगी। सबसे पहले हमें पूछना पड़ेगा जो यूजर है, जो एक तरीके से जैसे आप कैलकुलेटर बना रहे हो, तो आप चाहते हो ना कि कैलकुलेटर पहले आपसे पूछे कि किसको प्लस करना है। तो आप बोलोगे कि भाई ये एक नंबर है एक्स, ये ले लो। फिर दूसरा नंबर है वाई, ये ले लो। और फिर क्या करना चाहते हो, मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो ये भी ले लो। तो तीन चीजें आपको देनी पड़ेगी। एक देना पड़ेगा एक्स, जो पहला नंबर है, जो दूसरा नंबर है, और क्या करना चाहते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या करना चाहते हो वो। तो ये इसको बोलेंगे वेरिएबल। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक तरीके से वेरिएबल भी नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं ऑपरेशन, है ना। कि कौन सा ऑपरेशन करना चाहते हो, प्लस करना चाहते हो, माइनस करना चाहते हो, डिवाइड करना चाहते हो, तो ये ऑपरेशन हो गया। ओके बच्चों, सो हमको तीन चीजें रखनी पड़ेंगी, तभी तो हम ये कैलकुलेशन कर पाएंगे। 2, ये वाला 2, और ये वाला ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है। तो हम समझ रहे हैं कि ये है फर्स्ट नंबर, ये है सेकंड नंबर, और ये है ऑपरेटर। तो अगर हमें एक कैलकुलेटर बनाना है, क्या बनाना है बच्चों, अगर हमें एक कैलकुलेटर बनाना है तो हमें तीन चीजें रखनी पड़ेगी। एक तो रखना पड़ेगा फर्स्ट नंबर, दूसरा रखना पड़ेगा सेकंड नंबर, है ना, और तीसरा रखना पड़ेगा हमें ऑपरेटर। थोड़ी सी राइटिंग बच्चों गंदी हो सकती है, उससे आप टेंशन मत लेना, बस आप समझो चीजों को। तो हमें तीन चीजें कहीं ना कहीं पे रखनी पड़ेगी, मतलब सेव करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बच्चों, सेव करनी पड़ेगी, तभी तो कंप्यूटर इस पे काम करके इसको प्लस करके आपको बताएगा। सो अब इन तीन चीजों को रखने के लिए ना हमें कोई ना कोई एक जगह बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, किसी भी चीज को अगर आपको रखना है तो क्या करना पड़ता है। जैसे आपको अगर अपने मोबाइल के अंदर फोटो रखनी है या गाने रखने हैं, तो आप बोलते हो ना कि स्पेस होना चाहिए, और स्पेस नहीं होता है तो बोलते हो कि यार फोटो नहीं क्लिक हो रही, क्यों, क्योंकि स्पेस नहीं है फोन में। गाना नहीं सेव हो रहा, मूवी नहीं सेव हो रही, क्यों, क्योंकि स्पेस नहीं है फोन में। समझ रहे हो, मेमोरी कार्ड में स्पेस नहीं है। सो ये जो मेमोरी कार्ड है या स्पेस मतलब जगह, ये जो जगह है ये हमारे प्रोग्राम में भी जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर रखने हैं, ऑपरेटर रखना है, ये भी तो किसी जगह में ही रखोगे, ये हवा में थोड़ी रख सकते हैं। इसके लिए हर चीज ना किसी स्पेस में रखी जाती है बच्चों, किसी ना किसी जगह मेमोरी में रखी जाती है। सो इनके लिए भी हमें एक मेमोरी की नीड होगी। किसकी नीड होगी बच्चों, एक मेमोरी की नीड होगी। अब आप बोलोगे मेमोरी कहां से लेके आएंगे सर। सो आपको लाने की जरूरत नहीं है, ये लैंग्वेज के पास अपने आप होती है। तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये जो चीजें हम रखते हैं ना, जैसे अगर मान लो आप चाहते हो कि मैं जैसे ही कहीं पे भी लॉगिन करूं, जैसे आपने देखा होगा आप फेसबुक पे लॉगिन करते हो तो लिखा आता ना वेलकम। मान लो आपका नाम है प्रतीक, तो लिखा आएगा वेलकम प्रतीक, है ना। तो अब वो जो लिखा आ रहा है नाम आपका,
है ना, वो उसने कहीं ना कहीं सेव करके रखा है, तभी तो उसको पता है कि आपका नाम प्रतीक है, नहीं तो मशीन को कैसे पता आपका नाम प्रतीक है ना। या वेलकम चीकू या वेलकम कुछ भी, है ना, आरव। सो ये नाम क्यों आ रहा है, खुद सोचो। ये नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि मशीन ने कहीं ना कहीं सेव करके रखा है और वो उस नाम को वहां से ले रही है, गेट कर रही है, और फिर आपको एक मैसेज बना के, जैसे आपने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया वैसे ही वो मैसेज प्रिंट करवा दे रही है आपकी स्क्रीन पे। तो प्रिंट का काम समझ आ रहा है, प्रिंट कैसे काम करता है कि जब आपके प्रोग्राम को कुछ चीजें आपको दिखानी है तो वो प्रिंट करवाएगा, उसको क्या करवाएगा बच्चों, प्रिंट करवाएगा। क्लियर हो गया। सो यहां पे ये जो चीजें आपको रखनी है ना, ये एक मेमोरी में रखनी है। इस मेमोरी को अब याद रखना, हम क्या बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं बच्चों, वेरिएबल। याद रखना इस चीज को। ये वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक तरीके से एक डेटा, ये क्या है, सारी चीजें डेटा है, डाटा है ना, ये डेटा बोलो, डेटा डाटा बोलो, जो भी बोलो, ये सारा एक तरीके से एक इंफॉर्मेशन है। डेटा मतलब क्या होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा, डेटा का मतलब क्या होता है, ये कंप्यूटर में पढ़ाया जाता है। डेटा का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन। सो ये सारी क्या है, एक इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को कि फर्स्ट नंबर क्या है, सेकंड नंबर क्या है, ऑपरेटर कौन सा है, प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, ये सारी इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को हमें कहीं ना कहीं रखना है और उसको हम कहां रखते हैं, उसको हम रखते हैं वेरिएबल के अंदर। ये नाम बता रहा हूं मैं, होती कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, थ्योरी है, बस आपको अभी समझना है। फिर अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि रियल में वेरिएबल कैसा होता है। कुछ नहीं होता है, बहुत इतना आसान क्या बोलोगे, अच्छा ये वेरिएबल था। ओके, सो इतना समझ आया। अब मैं एक न्यू पेज बना लेता हूं बच्चों। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि भैया एक होता है, हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना है। अगर हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो उसमें कुछ ना कुछ हमारा डेटा होगा, कुछ ना कुछ डेटा होगा। उस डेटा को हमें कहीं ना कहीं सेव करना होगा। इसको लिख लेना बच्चों आप लोग भी कॉपी में। अगर हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना है, कोई भी एप्लीकेशन बनाना है, कोई भी गेम बनाना है, तो उसमें कुछ ना कुछ डेटा होगा। उस डेटा को हमें कहीं ना कहीं सेव करना होगा। तो उसे हम सेव कहां पे करते हैं बच्चों, उसे हम सेव करते हैं वेरिएबल में। उसे हम सेव करते हैं वेरिएबल में। अब आप बोलोगे कि भैया डेटा कितने टाइप का हो सकता है ना, कितने टाइप का हो सकता है, आप खुद सोच के बताओ बच्चों, कितने टाइप का डेटा हो सकता है। अभी तो मैंने आपको दिखाया कि एक हो सकता है नंबर। एक क्या हो सकता है बच्चों, नंबर हो सकता है, जैसे 2 + 2, तो 2 और 2 क्या हो गया, नंबर हो गया। तो एक हो सकता है नंबर। और क्या हो सकता है और क्या हो सकता है बच्चों, दूसरा हो सकता है पूरा का पूरा नाम, जैसे मैंने दिखाया हेलो वर्ल्ड या हेलो प्रतीक, हेलो आरव, है ना। सो ये जो है ये नाम है, तो ये नाम भी कहीं ना कहीं सेव होगा। तो उसको हम किस में रखते हैं, उसको हम रखते हैं बच्चों स्ट्रिंग के अंदर। जैसे जो नाम वाली चीजें है ना, या ये पूरा जैसे हेलो वर्ल्ड, हेलो प्रतीक, हेलो, इसको हम किस में रखते हैं, स्ट्रिंग के अंदर रखते हैं। जब ये पूरा अक्षर होता है ना, जिसे हम बोलते हैं वर्ड्स। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है वर्ड्स और एक होता है सेंटेंस। तो ये जो वर्ड्स है या फिर सेंटेंस है, इस पूरे को हम किस में रखते हैं, हमेशा स्ट्रिंग में रखते हैं। याद रखना कि कोई भी वर्ड हो या कोई भी सेंटेंस हो, उसको हम स्ट्रिंग में रखते हैं। और कैसे रखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। जैसे हेलो वर्ल्ड में मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया था ना, ऐसे ही स्ट्रिंग को हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा, अभी आपको रटना नहीं है, आपको अभी प्रैक्टिकली चीजें दिखेंगी। एक हो गया नंबर, एक हो गया स्ट्रिंग। और क्या हो सकता है बच्चों, ये हो सकता है ना कि आपको कोई भी, अब नंबर है, नंबर डेसिमल में भी हो सकता है। तो अगर सिंपल नंबर है तो उसको हम रख देंगे सिंपल। ठीक है, इसको बोलते हैं, अगर सिंपल जैसे नंबर है, पूरा होल नंबर है, जैसे 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, तो इसको हम इंट के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं बच्चों, इंट के अंदर। लेकिन अगर वो नंबर डेसिमल में है, जैसे 20.2 हो गया, 30.5 हो गया, तो इन नंबर्स को किस में रखते हैं, हम डबल में रखते हैं। एक ये भी नंबर ही होता है, लेकिन इसको अलग वेरिएबल में रखते हैं। ये एक अलग वेरिएबल हो गया, समझ रहे हो। एक हो गया इंट वेरिएबल, एक हो गया स्ट्रिंग वेरिएबल, एक हो गया डबल वेरिएबल। ये भी नंबर के लिए है, ये भी नंबर के लिए। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद एक और वेरिएबल होता है जिसे हम बोलते हैं बुलियन। क्या बोलते हैं, बुलियन। बुल लिख दे रहा हूं मैं, BOOLEAN होता है। ठीक है, बुलियन। सो बुलियन क्या होता है, बुलियन होता है ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। जैसे हम एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं कि अगर कोई भी पर्सन, अगर कोई भी पर्सन की एज 18 से प्लस हो, तो उसको मान लो, उसको आप वोट देने के लिए अलाउ करो। वोट होता है ना, वोटिंग,
जो इलेक्शन होता है, तो आप उसको वोट देने के लिए अलाउ करो, नहीं तो उसको वोट मत देने दो। तो जब आप चेक करोगे पहले कि भाई इसकी एज 80 से ज्यादा है तो इसको ट्रू कर दो, नहीं तो इसको फॉल्स कर दो। तो ट्रू फॉल्स का मतलब, ट्रू और फॉल्स तो आपने अपने स्कूल में पढ़ते होगे ना, ट्रू या फॉल्स, सही है या गलत है, तो वही ट्रू फॉल्स होता है। तो अगर आपको कहीं पे ट्रू या फॉल्स रखना है तो आप बुलियन टाइप के डेटा में रखोगे। तो अभी समझो मोटा मोटी कि आपके 4 टाइप के होते हैं, फिर कैरेक्टर्स भी होते हैं, वो सब चीजें भी हैं, लेकिन अभी आप ये समझो कि आपके पास जो टोटल वेरिएबल्स हैं, ओके, वो कितने हैं बच्चों? 4 टाइप के हैं। कौन कौन से हैं एक बार आप मेरे साथ रिपीट करो। सबसे पहला वेरिएबल है इंट, जो कि पूरा होल नंबर रखता है, जैसे 20, 30, 40। दूसरा वेरिएबल है डबल, जो कि डेसिमल वाले नंबर रखता है, ठीक है, जैसे 20.4, 30.4, 70.5। तीसरा वेरिएबल है स्ट्रिंग, जो कि वर्ड रखता है आपके बच्चों और सेंटेंसेस रखता है। और चौथा वेरिएबल है बुलियन। बुलियन क्या रखता है? ट्रू या फॉल्स रखता है। क्लियर हो गया इतना? तो अभी आपको ये 4 वेरिएबल याद रखने हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे होते हैं ये, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं ये चारों वेरिएबल आपको सेव करता हूं और दिखाता हूं कि कैसे इस पे काम करते हैं, ठीक है बच्चों? इतना क्लियर है? इतने में कोई डाउट आपको? ओके, चलो। सो ये हमारा ओह वाई, ठीक है, फाइन। सो अब सबसे पहले हमने हेलो वर्ल्ड लिख लिया था, ठीक है। यहां पे मैं एक नया कोड का, अगर कोड नहीं आ रहा है ना बच्चों, तो यहां पे ऐसे आओगे तो यहां पे ऐसा बना हुआ आ जाता है, इसमें कोड पे क्लिक कर देना, तो एक नया आपके पास टैब आ जाएगा। आप चाहो तो 4-5 टैब भी एक साथ ऐड कर सकते हो, ताकि आप इसमें लिखते रहो आराम से। तो अब मैंने जैसे 4-5 ऐड कर लिए, अब नहीं भी करोगे तो एक एक करके भी कर सकते हो। अब सबसे पहले मैं यहां पे आपको एक सेव करके दिखाता हूं, क्या? नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आपको अगर कोई भी वेरिएबल बनाना है तो आप सिंपल लिखो नम, या कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी है। नम लिख लो, num1 लिख लो, जैसे मैंने num1 लिख लिया, इज इक्वल टू, और यहां पे आप जो भी चीज लिखोगे, जैसे मैंने मान लो 25 रख दिया, तो बताओ ये किस टाइप का वेरिएबल हुआ? अगर मैंने num1 के अंदर 25 रखा तो ये किस टाइप का वेरिएबल हुआ? आप बताओ इधर से देख के। अगर मेरा होल नंबर है तो वो int टाइप का वेरिएबल हुआ, तो आप बोलोगे सर ये तो int टाइप का वेरिएबल है। ओके, मैं इसको रन करता हूं, तो मैंने इसको रन किया, रन हो गया। अब मैं अपने प्रोग्राम से पूछता हूं कि भैया ये जो नंबर आपने रखा है ना, ये किस टाइप का वेरिएबल है? तो आप देखोगे कि ये पाइथन इतना इंटेलिजेंट है, अपने आप ही ये नंबर को इंट बना देता है। आप देखना आप, तो हम कैसे पूछते हैं? हम लिखते हैं टाइप, ये कमांड है चेक करने के लिए कि किस टाइप का वेरिएबल है, टाइप, और इसके अंदर मैं रख दूंगा num1। ये num1 एक वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल का मतलब समझ रहे हो ना, ये एक तरीके से एक ऐसा खाली जगह है जिसके अंदर आपने 25 को डाल दिया। आप इतना समझो बच्चों बस, कि num1 एक खाली जगह है जहां पे आपने 25 को स्टोर करके रख दिया। अब मैं टाइप डाल के मैं जैसे ही प्रिंट करूंगा तो देखो ये बता रहा है कि भाई जो आपका num1 है ना, उसके अंदर मैंने इंट टाइप का वेरिएबल रखा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस 21.25 को मैं इसको 0.5 कर देता हूं। अब बताओ इस नंबर में मैंने क्या रख दिया? बताओ, इधर से देख के बताओ। अब num1 के अंदर मैंने क्या रख दिया? डबल रख दिया, क्योंकि मैंने डेसिमल वाली वैल्यू रख दी है। डेसिमल मतलब समझते हो ना, ये जो पॉइंट है डेसिमल है, तो मैंने 25.5 रख दिया, मतलब मैंने डेसिमल रख दिया। तो अब num1 क्या बन गया बच्चों? डबल बन गया। अब मैं दोबारा से इसको रन करता हूं और अब मैं बोलता हूं कि टाइप भैया मुझे बताओ कि num1 के अंदर मैंने क्या रखा है। ये कमांड है बच्चों, समझो, पाइथन की एक कमांड होती है जिसमें हम लिखते हैं टाइप और उस वेरिएबल को लिख देते हैं। तो पाइथन हमें बताता है कि उस वेरिएबल के अंदर क्या रखा हुआ है। तो मैंने यही लिखा टाइप और उस वेरिएबल को लिख दिया। वेरिएबल कौन सा? num1, जो कि num1 एक जगह है जहां पे मैंने 25.5 रख दिया है। तो अब ये बताएगा कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है। इसके अंदर रखा हुआ है फ्लोट। आप डबल बोल लो या फ्लोट बोल लो बच्चों, इसको आप फ्लोट बोल लो, ठीक है। डबल भी एक तरीके से वैसा ही होता है, बट आप इसको फ्लोट बोलो, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? FLOAT, ठीक है, तो फ्लोट। सो अब हमने क्या रख रखा है इसके अंदर? फ्लोट टाइप का वेरिएबल। फ्लोट का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यू, ठीक है। ठीक है, हाँ, डबल ना बेसिकली जावा के अंदर आता है। अभी जब हम जावा पढ़ेंगे तो हम वहां पे डबल पढ़ेंगे, ठीक है। वहां पे डबल और फ्लोट दोनों होता है, यहाँ पे फ्लोट है, ठीक है। सो इतना क्लियर है? ठीक है, तो कभी भी अगर डेसिमल वैल्यू है तो यहां पे आएगा फ्लोट, ठीक है। और अगर आपकी सिंपल होल नंबर है तो इंट, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि num1 के अंदर जब मैंने डेसिमल डाल दिया तो वो बोल रहा है कि भैया फ्लोट है, और जब मैंने सिंपल होल नंबर डाला, अब जैसे मैं दोबारा से होल कर देता हूं 26, तो वो क्या बोलेगा बच्चों?
कि ये इंट टाइप का वेरिएबल है। देखो मैं इसको दोबारा रन करूंगा तो आप बोलेगा इंट टाइप का वेरिएबल है। क्लियर हो रहा है? ये चीज आपको करके देखनी है तो आपको समझ आएगा कि ओ अब मैंने नंबर इसमें डाला है होल टाइप का, तो देखो ये इंट बता रहा है, मैंने ये डाला। ठीक है, अब हम दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है बच्चों? हमने इंट पढ़ लिया, हमने फ्लोट पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग के बारे में। तो मैंने क्या बताया था, स्ट्रिंग में आप कुछ भी रख लो। जैसे मान लो आपने एक वेरिएबल बनाया, कुछ भी नाम बताओ मुझे, कोई भी नाम बताओ। मान लो स्ट्रिंग के लिए हम str रख लेते हैं, कुछ भी। देखो बच्चों ये ना एक नाम है, समझ रहे हो? एक खाली जगह है, खाली जगह का आप कुछ भी नाम दे दो, str दे दो। अभी देखो मैं str देता हूं, फिर मैं abc भी दे के दिखा दूंगा आपको। कुछ भी दे दो str, और इसके अंदर मैंने रखा हेलो। ये क्या है? एक वर्ड है। मैंने बताया था ना आपको, अगर आप वर्ड रख रहे हो या सेंटेंस रख रहे हो, सेंटेंस क्या होता है? आई एम हीरो, है ना, आई एम डॉन, आई एम सुपर हीरो, आई एम इंटेलिजेंट। सो ये जो है ये सारे सेंटेंस हैं जिसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। और वर्ड्स क्या होता है? जो सिंपल एक है, जैसे हेलो, वर्ड, इंटेलिजेंट, ये अलग अलग अगर अकेले है, प्रतीक, है ना, एल्गोरिदम, प्रोग्रामिंग, डेटा, ये सारे क्या है बच्चों? वर्ड्स हैं। तो हम अगर वर्ड्स रख रहे हैं या सेंटेंस रख रहे हैं तो वो क्या हो जाता है? वो स्ट्रिंग के अंदर रखता है अपने आप ही। तो अब मैं अगर इसका टाइप चेक करूंगा बच्चों, तो बताओ क्या आएगा? इसका टाइप आएगा स्ट्रिंग। अगर मैं str का टाइप चेक करूंगा तो क्या आना चाहिए बच्चों? str का टाइप आना चाहिए स्ट्रिंग। तो आप देखोगे, सॉरी टाइप की स्पेलिंग गलत होगी। ठीक है, तो इसका क्या आ गया है? देखो स्ट्रिंग का मतलब str से दिखाता है ये, तो स्ट्रिंग आ गया। अब मैं मान लो इसका नाम रख देता हूं, कुछ और कर देता हूं, इसका नाम रख देता हूं मैं abc। ठीक है, और मैं यहां पे चेक करता हूं कि abc क्या है। abc क्या है? तो वो क्या बताएगा बच्चों? स्ट्रिंग बताएगा, str बताएगा। तो देखो abc क्या है? str है। अब मैं यहां पे रखता हूं हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू न्यू प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। ठीक है, मैंने एबीसी के अंदर इतना बड़ा सेंटेंस रखा, और अब मैं इसका टाइप चेक करूंगा तो भी str है। तो आप चाहे वर्ड रखो, चाहे आप सेंटेंस रखो, उसका जो टाइप रहता है वो स्ट्रिंग रहता है, str। क्लियर हुआ बच्चों? देखो ये ना पाइथन का अपना रखने का तरीका है कि अगर आप उसको वर्ड दोगे तो अपने आप ही वो उसको स्ट्रिंग में रख देगा, आपको कुछ नहीं करना है। समझ रहे हो? आपको नहीं टेंशन लेनी है कि किस में रख रहा है। बस ये मैं बताना चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट वो अपने आप, अगर होल नंबर है तो इंट में रखेगा, डेसिमल है तो फ्लोट में रखेगा, वर्ड है तो स्ट्रिंग में रखेगा, सेंटेंस है तो स्ट्रिंग में रखेगा। अब मान लो मैं एक वेरिएबल बनाता हूं b1 मान लो, और इसके अंदर मैं रख देता हूं ट्रू। तो बताओ किसके अंदर रखेगा बच्चों? यो मैंने एक b1 बनाया और उसमें मैंने रख दिया ट्रू, तो किसके अंदर रखेगा वो? क्या बोल रहा है? ट्रू इज नॉट डिफाइंड, ओके वेट। ठीक है, मैंने रखा ट्रू। तो अगर मैंने b1 के अंदर ट्रू रखा और मैं इसका टाइप चेक करूंगा तो आप बताओ क्या होगा? इसका टाइप होगा बुलियन, जो हमने डिस्कस भी किया था कि कभी भी ट्रू और फॉल्स रख रहे हैं तो उसका टाइप क्या होता है? बुल होता है। बुल मतलब बुलियन। क्लियर है बच्चों? अगर मैं इसकी जगह पे फॉल्स रख दूं, इसमें t बड़ा होना चाहिए और f भी कैपिटल होना चाहिए, मतलब कैपिटल वाला ही लेता है फॉल्स। ठीक है, तो आप देखोगे अगर मैं बुल का टाइप देखूंगा बच्चों, तो बुल का टाइप क्या आ गया? देखो b1 का टाइप क्या आ गया? फॉल्स। तो अगर मैं b1 रखूं, उसके अंदर ट्रू रखूं या फॉल्स रखूं, कुछ भी, और ये b1 ही जरूरी नहीं, आप इसको कुछ भी रख सकते हो। इसका नाम आप दे सकते हो c1, इसका नाम दे सकते हो चेक। जैसे मान लो मैं इसका नाम दे देता हूं चेक, ये चेक है। ठीक है, मैंने इसको रन किया और मैं अब इस चेक को उठाऊंगा और मैं अगर इसको रन करूंगा तो देखो अब एरर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा बच्चों? क्योंकि अभी b1 इसको मिल जा रहा है, लेकिन b1 अगर नहीं मिलेगा तो ये एरर दे देगा। ठीक है, तो चेक की वैल्यू क्या है? बुल है। ठीक है, तो आप कुछ भी रख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है कि b1 ही रखना है, आप कुछ भी रख सकते हो। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो ये थे हमारे डेटा टाइप। ओके, तो डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं? अभी समझ लो कि 4 टाइप के डेटा है। ठीक है, अब मैं एक और चीज इसमें करके दिखाता हूं आपको। मान लो मैंने यहां पे गया और यहां पे अभी देखा, यहां पे जब मैं स्ट्रिंग रख रहा था तो डबल इन्वर्टेड कोमा में रख रहा था। देख रहे हो ये, और यहां पे भी देखो ये चीज ध्यान रखना, कभी भी आप स्ट्रिंग रखोगे तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना है। अगर आप नहीं रख रहे हो, जैसे देखो मैंने क्या किया, मैंने किया स्ट्रिंग, मान लो मैं कुछ भी लिख देता हूं, मान लो मैं लिख देता हूं वर्ड WR, कोई एक कुछ भी बना लो, AB बना लो, और इसके अंदर मैंने रख दिया हे आई एम अ गुड बॉय। अब मैंने देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं रखा, मैं जैसे ही इसको रन करूंगा ना तो वो बोलेगा कि इनवैलिड सिंटैक्स है।
समझ रहे हो। और मैं अगर इसको इन्वर्टेड मतलब सिंपल अगर इसके अंदर भी रख दे रहा हूं तो भी ये देखो क्या हो रहा है, ठीक है, ये रन हो गया। अब मैं इसका टाइप चेक करूंगा तो क्या आएगा बच्चों बताओ, इसका टाइप क्या आना चाहिए, एबी का टाइप, एबी का टाइप आना चाहिए str, क्लियर, ठीक है। अब मैं एक और चीज आपको दिखाता हूं, मैं एक कैर रखता हूं CHA इज इक्वल टू, और मैं यहां पे सिर्फ एक वैल्यू डालता हूं और मैं क्या करता हूं, इसको रन करता हूं और इसका टाइप निकाल के आपको दिखाता हूं, ठीक है। इसका टाइप निकालता हूं CHA और इसका टाइप क्या आएगा बच्चों, str आ रहा है, ठीक है। और मैं अगर इसको हटा दूं, इधर सिर्फ C लिखूं और फिर तो आप देखोगे इनवैलिड एक्सेप्शन आ गया, ठीक है, कि ये गलत है। चीजें समझ आ रही है कि आपके जो पाइथन है, पाइथन के अंदर 4 टाइप की डेटा टाइप है, आप इतना समझो। सबसे पहला इंट, डेसिमल के लिए फ्लोट, स्ट्रिंग, वर्ड, कैरेक्टर के लिए स्ट्रिंग, और उसके बाद बुलियन के लिए बुल, क्लियर। आपको एबीसी रखना है, आपको वर्ड रखना है, आपको पूरा सेंटेंस रखना है। आप किसके अंदर रखोगे, स्ट्रिंग के अंदर रखोगे। जैसे हमने, अब देखो मुझे अगर रखना है सिर्फ मान लो कुछ भी एक नाम है कैर, और उसको मुझे उसके अंदर सिर्फ एक ए रखना है, ए वैल्यू रखनी है, तो मैं किसके अंदर रखूंगा, और CHAR को मैं अगर देखूं टाइप इसका, तो ये भी क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। मतलब मैंने एक ए भी रखना है ना मुझे, तो भी मुझे किसके अंदर, आप ये चाहे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा लो या डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा लो, आपकी मर्जी है, ये चीज याद रखना, आपकी मर्जी। आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाओगे तो भी वो स्ट्रिंग रहेगा, डबल इन्वर्टेड लगाओगे तो भी स्ट्रिंग रहेगा। क्लियर है इतना यहां तक। तो यहां पे बच्चों हम फिनिश करते हैं इसको। आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, आपको जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको बार बार अलग अलग वेरिएबल्स को ले लेके प्रैक्टिस करनी है, ABCD, सेंटेंस, वर्ड, और उसके बाद उसको प्रिंट करवाना है। जैसे मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूं, ये CHAR है, तो प्रिंट कैसे कराऊंगा, आपको सिंपल मैंने सबसे शुरू में बताई थी, प्रिंट लिखना है, ऐसे करना है, और जिस भी वेरिएबल के अंदर रखा है, जैसे आपने ए को किसके अंदर रखा है, समझो ए जो है, ये ए फॉर एप्पल, ये कहां रखा हुआ है, ये कैर के अंदर रखा हुआ है। ये जो आपका फॉल्स है, ये किसके अंदर रखा हुआ है, चेक के अंदर रखा हुआ है। तो जब मैं प्रिंट करूंगा कैर को, तो क्या आएगा बच्चों, ए आएगा, क्योंकि कैर के अंदर क्या है, ए है। ऐसे ही मैं प्रिंट करूंगा चेक को, तो चेक के अंदर क्या आएगा, देखो मैंने प्रिंट किया चेक को, तो देखो चेक के अंदर क्या आ रहा है, फॉल्स। अभी मैंने चेक के अंदर क्या रखा था, देखो चेक के अंदर मैंने क्या रख रखा है, फॉल्स। अब मैं यहां पे चेंज कर देता हूं, यहां पे मैंने ट्रू कर दिया, ठीक है, चेक में मैंने ट्रू कर दिया। अब मैं नीचे आके चेक को दोबारा प्रिंट करूं, तो देखो क्या आएगा, ट्रू। समझ आ रहा है। तो ये जो चेक में आपने सेव किया है वो यहाँ पे अपने आप ही दिख जाएगा। प्रिंट का मतलब क्या होता है, जो भी आपने सेव कर रखा है वो दिख जाएगा। जैसे AB है, AB के अंदर मैंने ये रखा हुआ है, तो मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करूं AB, तो आपको प्रिंट करके देखना है। समझ रहे हो मेरा ये कहने का मतलब, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। AB के अंदर क्या लिखा था, हे आई एम अ गुड बॉय, देखो लिखा है ना आपने, AB के अंदर क्या रखा है, हे आई एम अ गुड बॉय, तो वो उसने प्रिंट कर दिया, सिंपल। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको वेरिएबल्स के अंदर डेटा रखना है, उसके बाद उसको प्रिंट करना है, उसको चेंज करना है, फिर प्रिंट करना है, और इसी के साथ आपको खेलना है। समझ रहे हो। डेसिमल वाले नंबर रखो, डिवाइड करके नंबर रखो। अब जैसे देखो मैं एक आपको और चीज दिखाता हूं। मान लो एक नंबर है नम, एक नंबर मैंने लिया नम, और इस नम के अंदर मैं रख रहा हूं 4/2, समझ रहे हो, और मैंने इसको रख दिया। अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूं आपको क्या है इसके अंदर। तो मैं अगर नम को प्रिंट करूं बच्चों, तो क्या होना चाहिए, 4/2, अपने आप ही उसने डिवाइड करके 2 को इसके अंदर सेव कर दिया, तो नंबर क्या मिला आपको, 2। और अगर आप इस नम का टाइप देखोगे तो क्या होगा, बताओ बच्चों, किस क्या टाइप होगा, खुद सोच के बताओ मुझे जरा सा। मैं जब तक कोड लिख रहा हूं, देखो क्या है, फ्लोट। क्यों, क्योंकि यहां पे डेसिमल में 0 दिख रहा है ना आपको, तो उसने बाय डिफॉल्ट इसको फ्लोट में सेव करके रखा, क्योंकि डेसिमल में 0 भी तो है। अब मान लो मैं इसकी जगह 4/3 करता, तो क्या होता, नंबर कुछ और होता, और वो तो डेसिमल में ही होता ना। समझ रहे हो। तो ये चीजें आप कर करके देख सकते हो। देखो कितना मजा आया ना, इसमें आप सीधे डिवाइड कर सकते हो, सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हो, सीधे प्लस कर सकते हो। तो आपको ये सारी चीजें करके देखना। जैसे मैंने 4/3 किया, आप इसको कैसे और कर सकते हो, 4+3 करके देखो क्या आ रहा है, ठीक है। 4+3 किया 7 आ गया, इसका टाइप क्या हुआ, इंट हुआ, क्योंकि भाई डेसिमल तो है ही नहीं ना यहाँ पे, सिंपल है तो इंट हो गया। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। मैंने मल्टीप्लाई का साइन ये होता है बच्चों, इसमें याद रखना, ठीक है। मल्टीप्लाई कोई एक्स एक्स मत लिखने लग जाना, मल्टीप्लाई का साइन ये होता है स्टार वाला। तो आपने 4 मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे देखो 4×3 = 12 हो गया, और इसका टाइप क्या होगा, इंट हो गया। तो आपको ये भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अपने आप ही नम के अंदर क्या जा रहा है, इंटीजर जा रहा है, मल्टीप्लाई करके वो रख रहा है, पाइथन अपने आप मल्टीप्लाई करके रखता है। तो मजा आ रहा है ना। सो इस तरीके से आपको इन चीजों को सीखना है। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, और उसके बाद ये कुछ आ रखा है ना, इसको हम बंद कर देते हैं।
ओके सो आपको उसके बाद इसको प्रैक्टिस करना है, इससे रिलेटेड कुछ और प्रैक्टिस वाली चीजें रहेंगी, मैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। अभी फिलहाल आपको इस वीडियो को देख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ओके, बाय बाय।